सो फॉर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ऑब्वियस है 3 और 2 का देखा उससे, और इस तरह का सवाल हम लोग बना चुके हैं काई स्क्वायर में। बाकी प्रोसेस काई स्क्वायर से ही होगा, शुरू का कुछ स्टेप्स ग्रेडियंट टेस्ट से, बाकी काई स्क्वायर पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में हम लोग प्रोसेस ही जब समझ रहे हैं तो पहला आपको याद ही हो गया होगा कि हमको फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉमन मीडियन, कंप्यूटेशन ऑफ कॉमन मीडियन, ये भी ठीक है। असाइनिंग साइंस टू एस कोर्स, ये भी आप कर चुके हैं। साइन मतलब जो कॉमन मीडियन से ऊपर, कॉमन मीडियन से नीचे। अब कुछ स्कोर कॉमन मीडियम से साइन पॉजिटिव एंड निगेटिव लिख देते हैं। तो आपको अब ये पॉजिटिव निगेटिव साइन करने के बाद आपको जो आ गया, इसमें क्या करेंगे, चौथे स्टेप्स में आपको कंटीजेंसी टेबल बनाएंगे। तो कंटीजेंसी टेबल बन गया। कंटीजेंसी टेबल के बाद आपको कंप्यूटिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी computed FE against each cell, against computing expected frequency against each cell observed frequency। आपको याद होगा ये 3 टेबल था, यहाँ इसका टोटल दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, याद करिए। उस तरह का प्रॉब्लम का स्क्वायर में हम लोग बना चुके हैं। सो कंप्यूटिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच सेल्स ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इन रीच, ठीक है। एफओ भी निकल गया, एफ भी निकल गया। सो प्रिपेयरिंग टेबल, इसमें क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि उसमें एफओ अलग निकला है, एफई हमने निकाला अलग, तो इसका एक टेबल बनेगा। सो प्रिपेयरिंग टेबल विथ एफओ एंड एफई, मतलब जितना सेल है उस तरह का सवाल आपको याद आ रहा होगा काई स्क्वायर वाला। तो अब टेबल बना लिए। एंड कंप्यूटिंग काई स्क्वायर बाय इम्प्लॉइंग, एंड इसी स्टेप में लिख देते हैं कंप्यूटिंग काई स्क्वायर। चूंकि टेबल इसलिए लिखना जरूरी था कि इसका टेबल बनाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हर सेल के अगेंस्ट जो एफओ है उसका एफई निकालना है। और वो कैसे निकलता है आपको याद होगा, अपर लेफ्ट, अपर लो, राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल राइट करके जो याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, जिन्होंने देखा है पढ़ा है उसको, तो वो कर लेंगे। फिर छठे स्टेप में ये हो गया। 7वें स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 8वें स्टेप में क्या कर लेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ काई स्क्वायर वैल्यू। तो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि एक बार आप प्रोसेस को समझ गए, हाइपोथेसिस बनाएंगे, क्योंकि इसमें 3 है मिनिमम, हम लोग 3 का ही एग्जाम्पल लेंगे। सो व्हेनेवर we have to test hypothesis where there are more than 2 independent samples, then we shall prepare null hypothesis, कॉमन मीडियम निकालेंगे, कॉमन मीडियन को देख के ऊपर नीचे का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उससे कंटीजेंसी टेबल निकालेंगे, अबव बिलो, दिस ग्रुप दैट ग्रुप। तो ये क्या निकला, ये आपका एफओ निकला। उस एफओ की मदद से सारे एफई निकाल लेंगे, और तब एफओ और एफई की एंट्री फ्रेश डालना पड़ेगा, डालकर कंप्यूटेशन करेंगे काई स्क्वायर का। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि
ऐसा कर दें कि प्रिपेयरिंग टेबल विथ FO एंड FE ये 7वां कर दें, ये 8वां कर दें और एक 9वां कर दें। मतलब आप टेबल बना लीजिए और टेबल की मदद से का स्क्वायर निकाल लीजिए 8वें स्टेप में, 7वें स्टेप में या 8वें 9 में, तो 9 स्टेप इसमें भी हो जाएगा। हालांकि 9 हो 8 हो क्या फर्क पड़ता है, आपके दिमाग में सेट हो जाए। सो इन दिस वे computation of median test for more than 2 independent samples, that is our type 3। 3 तरह के प्रॉब्लम की हमने शुरू में बात की प्रॉब्लम। तो इसके स्टेप्स को हम लोगों ने समझा कि हाइपोथेसिस बनाना, कॉमन मीडियम निकालना, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेना, कंटीजेंसी टेबल निकालना, सारे FO के अगेंस्ट FE निकालना, फिर उसका एक टेबल बनाना, उस टेबल की मदद से काई स्क्वायर निकालना, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, क्रिटिकल वैल्यू की मदद से हाइपोथेसिस टेस्ट करना, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना कैसे, ये सब आप जान चुके हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल।